request Ashwini Kishore Zuchi and Moti Koji to present their work. Has worked in Bollywood entertainment industry and her artwork has been released in Hindi language movies. Sharda Pandit, the character she played, which all of you know, resonates with every girl and woman in that year of 1990. Her outstanding performance won every heart and made her a star overnight. Wishing Basha जब हम कहते हैं सनातन धर्म हमारा है, हिंदू धर्म हमारा है या भारत हमारा है, हम जनगण मन गाते हैं, हमारा जब सीना चौड़ा होता है कि वो किस बात पे, क्या ये जो समुंदर है, जो पहाड़ है, जो पेड़ है, हो सकता है आप कश्मीर में जिस मोहल्ले में रहते हो उससे ज्यादा खूबसूरत जगह में आज रहते हो और कई लोग रहते नहीं है, मैं तो उनके घर भी होके आया। तो ये क्या चीज है, आखिर ये जीवन है क्या? और मैं अगले 4-5 मिनट में आपसे ये बात जरा शेयर करना चाहता हूं। क्यों ये फिल्म बनाना जरूरी है और क्यों इसके बाद ऐसी और फिल्में बनाना जरूरी है, क्यों ये संघर्ष जरूरी है, क्यों त्याग, तपस्या, ये सब चीजें क्यों आवश्यक है और आज इसका क्या महत्व है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की तरह ना देखें, 2 मिनट के लिए भूल जाए। ये लड़ाई कुछ लोग बंदूक लेके आए और कुछ लोग जिनके पास बंदूक नहीं थी उनको छोड़ के निकलना पड़ा। ये एक बार नहीं हुआ, ये भविष्य में मान के लिख के ले लीजिए, एक कश्मीर नहीं कई कश्मीर बनेंगे, सिर्फ भारत में नहीं विश्व के कई हिस्सों में बनेंगे। ये लड़ाई है क्या? आज पूरे विश्व में अगर आप देखें तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जिसने मोक्ष की बात, एक विचारधारा जिसने जीवन, ब्रह्मांड, योग, आयुर्वेद, इंक्लूसिविटी, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की, इंक्लूसिविटी की, एक ज्ञान की गंगा है, प्रेम की गंगा है, इसमें जितनी धाराएं आए मिल जाए वो सब गंगा ही बन जाती है। जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं बहुत छोटी सोच की बात करते हैं, क्योंकि हजारों यमुनाएं जब गंगा में मिल जाती है तो भी वो गंगा ही बन जाती है, इनको अलग आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो एक खुली मानसिकता, एक वो विचारधारा जिसने विश्व के सबसे शांति प्रिय, लगभग शांति प्रिय 3-4 धर्मों को जन्म दिया, जो आगे चल के हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म बनते गए, उनके भी पंथ निकलते गए, कबीर पंथ को भी हम लोग मानते हैं। तमाम ऐसे अगर आप देखें, ये जो इंक्लूसिविटी है ये आज विश्व में इतनी एक्सटिंक्ट विचारधारा रह गई है। दूसरी तरफ आप देखिए सब एक्सपेंशनिस्ट, जो लोग कहते हैं कि हम ही सत्य हैं, एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है, एक ही भाव है, एक ही फिलॉसफी है, एक ही दर्शन है, जो कुछ है वो एक ही है, और हम कहते हैं सब चीज विविधता है। ये जो दो विचार, एक एक्सपेंशनिस्ट है और एक अपने को एक्सपेंड नहीं करती है, जो है उसी में सीमित है। ये दो विचारधाराओं की आज पूरे विश्व को ये तय करना है, ये बात सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व को आज ये तय करना है कि वो किस विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो सारे कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग जो आप पे भी काफी अटैक करते हैं, बातें इक्वालिटी की और ग्लोबलाइजेशन की करते हैं, लेकिन उनका भी ये माइंड वे और हाई वे, आप मेरी तरह सोचेंगे तो ही आप इस विश्व में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज वो बंदूकों से और तलवारों से नहीं मारते, वो कैंसल कल्चर लेके हैं।
आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आजकल मुझे कैंसिल करने की पूरे यत्न और पूरी षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस बात को मैं तय था, मुझे पता था फिल्म बनाने के बाद क्या होगा। जब फिल्म की धूमधाम खत्म हो जाएगी तो सारा का सारा इकोसिस्टम मुझे घेरेगा, और जो पिछले कुछ 1-2-3 हफ्ते से मेरे साथ, सिर्फ मेरे ही, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, जो भी मुझसे जुड़ा उसके साथ ये हुआ। लेकिन सिर्फ इस भावना के साथ ये लड़ाई जारी है कि ये जो कश्मीर में ज्ञान पंथा जो पूरे भारत में और विश्व में फैला, शायद बहुत सारे लोग यहाँ जानते नहीं होंगे कि अफगानिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कश्मीरी ह्यूमैनिटेरियन पीसफुल तरीके से, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उनके योगदान की उतना कम पड़ता है। ये जो आज समारोह आप लोग कर रहे हैं, ये एक नया चैप्टर है। डॉक्टर राकेश कौर जी कह रहे थे अबाउट द ग्रेट अवेकनिंग। ये ग्रेट अवेकनिंग किसी एक दिन में, एक मिनट में नहीं आती है। ये तमाम चीज़ों को जोड़ने से आती है। ये सही है कि द कश्मीर फाइल्स चूंकि एक फीचर फिल्म है, उसका इम्पैक्ट मास लेवल पे है, ऐसा हुआ नहीं था, तमाम चीज़ें बोली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे वक्त में चीज़ों को देखें तो वो भी एक चरण ही है। मैं जब रिसर्च कर रहे थे तो मैं जम्मू गया था, गीता भवन में, और वहां पे मुझे वो कमरा दिखाया गया जहां पे पहली बार सब लोग आए थे और किस तरह रजिस्टर्स में उनके नाम लिखे गए। अगर उस चरण को याद करें, वो पहला जो स्टेप था तो वो कश्मीर फाइल से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा था। हम लोग चूंकि जीवन का रफ्तार इतनी है कि उस वक्त जो घट रहा है उसको महत्व देते हैं, पर आज के दिन मैं उन सब लोगों ने जिनके यहाँ घटनाएं हुई, जिनके यहाँ मृत्यु हुई, जिन लोगों ने सदमे सहे, जिन लोगों ने त्याग किए, और पूरी की पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जिनको 80-90 के दशक में कश्मीर छोड़ के निकलना पड़ा, उन सब की त्याग। जब हम कहते हैं सनातन धर्म हमारा है, हिंदू धर्म हमारा है, या भारत हमारा है, हम जनगण मन गाते हैं, हमारा जब सीना चौड़ा होता कि वो किस बात पे, क्या ये जो समुंदर है, जो पहाड़ है, जो पेड़ है, हो सकता है आप कश्मीर में जिस मोहल्ले में रहते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत जगह में आज रहते हैं, और कई लोग रहते नहीं है, मैं तो उनके घर भी होते हैं। तो ये क्या चीज है, आखिर ये जीवन है क्या? और मैं अगले 4-5 मिनट में आपसे ये बात जरा शेयर करना चाहता हूं। क्यों ये फिल्म बनाना जरूरी है, और क्यों इसके बाद ऐसी और फिल्में बनाना जरूरी है, क्यों ये संघर्ष जरूरी है, क्यों त्याग, तपस्या, ये सब चीजें क्यों आवश्यक है, और आज इसका क्या महत्व है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की तरह ना देखें, 2 मिनट के लिए भूल जाए। ये लड़ाई कुछ लोग बंदूक लेके आए और कुछ लोग जिनके पास बंदूक नहीं थी उनको छोड़ के निकलना पड़ा। ये एक बार नहीं हुआ, ये भविष्य में मान के, लिख के ले लीजिए, एक कश्मीर नहीं कई कश्मीर बनेंगे, सिर्फ भारत में नहीं विश्व के कई हिस्सों में बनेंगे। ये लड़ाई है क्या? आज पूरे विश्व में अगर आप देखें तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जिसने मोक्ष की बात, एक विचारधारा जिसने जीवन, ब्रह्मांड, योग, आयुर्वेद, इंक्लूसिविटी, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की, इंक्लूसिविटी की, एक ज्ञान की गंगा है, प्रेम की गंगा है, इसमें जितनी धाराएं आए मिल जाए वो सब गंगा ही बन जाती है। जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं बहुत छोटी सोच की बात करते हैं, क्योंकि हजारों यमुनाएं जब गंगा में मिल जाती है तो भी वो गंगा ही बन जाती है, इनको अलग आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो एक खुली मानसिकता, एक वो विचारधारा जिसने विश्व के सबसे शांति प्रिय, लगभग शांति प्रिय 3-4 धर्मों को जन्म दिया, जो आगे चल के हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म बनते गए, उनके भी पंथ निकलते गए, कबीर पंथ को भी हम लोग मानते हैं। तमाम ऐसे अगर आप देखें, ये जो इंक्लूसिविटी है ये आज विश्व में इतनी एक्सटिंक्ट विचारधारा रह गई है। दूसरी तरफ आप देखिए सब एक्सपेंशनिस्ट,
जो लोग कहते हैं कि हम ही सत्य हैं, एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है, एक ही भाव है, एक ही फिलॉसफी है, एक ही दर्शन है, जो कुछ है वो एक ही है, और हम कहते हैं सब चीज विविधता है। ये जो दो विचार, एक एक्सपेंशनिस्ट है और एक अपने को एक्सपेंड नहीं करती है, जो है उसी में सीमित है। ये दो विचारधाराओं की आज पूरे विश्व को ये तय करना है, ये बात सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व को आज ये तय करना है कि वो किस विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो सारे कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग जो आप पे भी काफी अटैक करते हैं, बातें इक्वालिटी की और ग्लोबलाइजेशन की करते हैं, लेकिन उनका भी ये माइंड वे और हाई वे, आप मेरी तरह सोचेंगे तो ही आप इस विश्व में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज वो बंदूकों से और तलवारों से नहीं मारते, वो कैंसिल कल्चर लेके हैं। आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आजकल मुझे कैंसिल करने की पूरी यत्न और पूरी षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस बात को मैं तय था, मुझे पता था फिल्म बनाने के बाद क्या होगा। जब फिल्म की धूमधाम खत्म हो जाएगी तो सारा का सारा इकोसिस्टम मुझे घेरेगा, और जो पिछले कुछ 1-2-3 हफ्ते से मेरे साथ, सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, जो भी मुझसे जुड़ा उसके साथ ये हुआ। लेकिन सिर्फ इस भावना के साथ ये लड़ाई जारी है कि ये जो कश्मीर में ज्ञान पंथा जो पूरे भारत में और विश्व में फैला, शायद बहुत सारे लोग यहां जानते नहीं होंगे कि अफगानिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कश्मीरी। आज के बाद मुझे जो बोलना है, अब मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक पिता भी हूं, मैं किसी का पति भी हूं, दोस्त भी हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि वो लोग भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सेफ रहें। अब मुझे जो बोलना है मैं अपने काम से बोलूंगा। मैं आपके कम्युनिटी का एक पार्टी हूं, आप ही का बेटा भी हूं, भाई हूं। मुझे आशीर्वाद दें ताकि ईश्वर इतनी हिम्मत दे कि जो कश्मीर फाइल्स में किया था उससे भी ज्यादा बड़ा काम हम लोग अगले 2 साल में करें। अंत में मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि ब्रिटिश हिंदू सोसाइटी जो यूके में है, आप जानते हैं वहाँ क्या चल रहा है, उसमें यूनैनिमसली जो चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं वो भी कश्मीरी पंडित हैं, डॉक्टर विवेक पॉल। मैं डॉक्टर विवेक पॉल को बधाई देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है पूरी की पूरी कश्मीरी पंडित को बधाई देता हूँ। एक बहुत बड़ा काम है, और जब एक जेनोसाइड विक्टिम चेयरमैन बन के काम करेगा तो आप सोचिए कितना ह्यूमैनिटेरियन काम करेगा। जम्मू में ऐसा खेर साहब बता रहे थे, जम्मू में जो संघर्ष चल रहा है उसमें मैं पीछे से काफी काम कर रहा हूं, लेकिन तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेटेजिकली अगर आप बाहर आए तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बिगड़ जाए। सिर्फ पैसे की बात नहीं, मैं चाहता हूं उन लोगों को सपोर्ट किया जाए। कई लोग मैं जानता हूं उसकी थोड़ी राजनीति, कुछ लोग अग्री भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी अग्री करते हैं, पर छोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। सब हमारे भाई बहन कहीं भी किसी भी, अगर कश्मीरी पंडित में कोई समस्या है, हर भारतीय को खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए माँ सरस्वती और शिव का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। उन लोग की समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकले, सब भले पूरे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों नहीं बल्कि इस ग्रेट फिलॉसफी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने। इसी से मैं धन्यवाद करता हूँ।